बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बड़ा फ़ैसला आ गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई का एक और बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है। इस फ़ैसले में क्या है, किस किस को सज़ा हुई है और कौन कौन बरी हुआ है, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि जो इमरान खान के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो 9 मई को यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, लेकिन उनको भी सज़ा सुना दी गई है। ये अब देखना होगा कि तहरीरी फ़ैसले में उस सिक्योरिटी गार्ड को किस बुनियाद पर सज़ा सुनाई गई है। इसमें एक और इबहाम, कन्फ्यूजन और एक लीगल और तकनीकी सूरत हाल ने जन्म लिया है कि एक ही किस्म के हक़ाइक़ पर बार बार सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि एक अदालत ने अगर सज़ा सुना दी तो फिर लाइन लग जाएगी। ये बात है, ये की जा रही थी, लेकिन सुपीरियर कोर्ट्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं देखा और उसके बाद हाई कोर्ट्स ने भी इसको नहीं देखा और अब सज़ाओं की लाइन लग चुकी है। तो हम इस पे बात करेंगे। लाहौर 9 मई से एक अहम केस का फ़ैसला आ गया है, 2 केसेस का फ़ैसला आ गया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बनी गाला में इमरान खान की रिहाइश गाह क्या नीलाम हो रही है, नीलाम होने जा रही है, इस पे बात करेंगे कि क्योंकि सुबह सुबह इबहाम इसमें भी क्रिएट हुआ और 190 मिलियन पाउंड केस में जो नीलामी का मामला है वो सामने आया, लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो उसमें जो है हमारे सामने आई। इसके अलावा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में 2 बड़े केसेस थे और दोनों बड़े केसेस में वही हुआ जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। सेनेटर जो एजाज चौधरी हैं उनके केस और जरताज गुल जो पीटीआई के रहनुमा हैं और साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनके केस में भी गैर मामूली हुआ। आज लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ इस पे भी बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 मई के ये 2 केसेस हैं। एक केस है जो राहत बेकरी में जलाओ गिराओ से मुतल्लिक केस है और दूसरा केस जो है वो शादमान लाहौर का थाना है, वहाँ पे उसके हवाले से है और उस में भी जलाओ गिराओ या थाने को जलाने का इल्ज़ाम है। इन दोनों केसेस के फ़ैसले आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल उनकी जानिब से सुनाए गए। अगरचे मीडिया पर पाबंदी है, मीडिया पर पाबंदी क्यों है? जब ओपन कोर्ट है तो मीडिया पर पाबंदी क्यों है? लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम इस हवाले से अपनी जो अदालत है सुपरविजन में या मातहत अदालत है उससे क्यों नहीं पूछ रही, और जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो क्यों नहीं इंश्योर कर रहे कि मीडिया की मौजूदगी हो? जब ओपन कोर्ट्स हैं तो क्यों पाबंदी लगाई जाती है? लेकिन हैरान कौन तौर पर लाहौर की इस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी है। तो मीडिया की गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया गया, फिर फ़ैसला बाहर जो है वो मीडिया तक पहुंचा और उसके बाद हमारे सामने आ गया। अब फ़ैसला ये है कि जो एजाज चौधरी हैं उनको एक दफ़ा फिर बाटा रेट 10 साल कैद की सज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद बाटा रेट फिर 10 साल की सज़ा, मियां महमूदुर रशीद बाटा रेट फिर 10 साल की सज़ा। इसके अलावा जो उमर सरफराज चीमा है बाटा रेट, उनको भी 10 साल कैद की सज़ा। इसके अलावा आयशा भुट्टा काफ़ी जो वो एक्टिव थी पीटीआई के जो केसेस हैं उनके हवाले से भी जब ज़मानत पे वो बाहर आई उसके बाद से लेकर अब तक, और उनको भी बाटा रेट 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। बाटा रेट हम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इससे कबल सरगोदा की अदालत ने भी और उससे पहले इस्लामाबाद की अदालत ने भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई, फिर उसके बाद सरगोदा की अदालत ने भी 10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई, उसके बाद फैसलाबाद की लाहौर की अदालतों ने भी 10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई और अब लाहौर की अदालतों ने दोबारा 10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई हैं। इसलिए हम इसको बाटा रेट कहते हैं। बाटा रेट एक ही है, सज़ा सज़ा सज़ा।
इसके अलावा जो सनम जावेद हैं और आलिया हमज़ा हैं, आलिया हमज़ा काफ़ी एक्टिव थी पंजाब में पीटीआई के हवाले से, उनको 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और सनम जावेद को भी 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लोग कहते हैं कि बाटा रेट टूटा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाटा रेट नहीं टूटा, बाटा रेट वही है। इसके अलावा जो लाहौर की अगर बात की जाए तो शाह महमूद कुरैशी समेत 12 कारकुनान पीटीआई के वो बरी भी हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी इससे कबल भी लाहौर के केसेस में बरी हुए और अब दोबारा बरी हुए हैं। अब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे एजाज चौधरी हैं या बाकी मुल्ज़मान हैं, उन पर एक ही सीक्वेंस के, एक ही किस्म के फैक्ट्स, हकायक, एक ही किस्म के इल्ज़ामात हैं, एक ही किस्म का सबूत प्रूफ है, एक ही किस्म के गवाह हैं और एक अदालत से कभी कभी दूसरी से, कभी तीसरी से, कभी चौथी से सज़ाएँ हो रही हैं। तो इसी तरह जो बरियत का मामला भी है, डेफिनेटली शाह महमूद कुरैशी जिस दिन ये एलेज की जा रही है मीटिंग, वो कराची में थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उन्होंने साबित किया, उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस दी, उन्होंने हर चीज़ दी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अदालतों की, तो उनको बरी कर दिया गया। ये कहना कि शाह महमूद कुरैशी किसी डील के नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी उनके साथ ज़्यादती है। शाह महमूद कुरैशी को इस अगस्त की 18 या 19 तारीख को 2 साल हो जाएंगे गिरफ्तार हुए। 2 साल की जेल है, मतलब 2 साल की जेल है, ये आप ज़हन में रखें कि 2 साल की जेल। अभी जेल में मज़ीद रहना पड़ेगा शाह महमूद कुरैशी को, क्योंकि अभी उनके और भी केसेस हैं। तो 2 साल या सवा 2 साल की जेल काटने के बाद आप उन पे एलेज करें, इल्ज़ाम लगाएं कि वो कुछ कर रहे हैं। मतलब मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि आप इस पे बहस करें कि फ़लाँ को रिलीफ क्यों मिला, आप इस पे बहस करें कि फ़लाँ अगर बेगुनाह था तो उसको सज़ा क्यों हुई। ये पॉइंट जब होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी 2 केसेस से बरी करार दिए गए हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड हैं इमरान खान साहब के, जिस दिन 9 मई 2023 को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट G10 की जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ से गिरफ्तार हुए थे, तो उस रोज़ को वो वहाँ पे मौजूद थे और इमरान खान के साथ सिक्योरिटी पर मामूर थे और उनकी फुटेजेस जो है वो टीवी चैनल्स पर भी आई थी। लेकिन अब खबर ये आई है कि उनको भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब देखना ये है कि तहरीरी फ़ैसले में अदालत ने उनको फ़िज़िकली वहाँ पे मौजूदगी पर सज़ा सुनाई है, क्योंकि फ़िज़िकली अगर वो इस्लामाबाद में थे तो फ़िज़िकली कैसे किसी गवाह ने उनको लाहौर में देख लिया, नंबर 1। नंबर 2, या फिर उनको भी किसी मीटिंग के चक्कर में सज़ा दे दी गई कि आप चक्री या जो लाहौर की मीटिंग में थे तो इसलिए उनको सज़ा दी गई। तो ये अब पॉइंट हमें तहरीरी फ़ैसले में देखना होगा कि उसमें क्या आता है। लेकिन सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर और फिर लाहौर, लाहौर के बाद लाहौर फ़ैसले आ रहे हैं। ये जो 9 मई के केसेस हैं उनमें 4 माह की जो डेडलाइन दी थी वो भी 1-2 दिन रह गए हैं उस डेडलाइन ख़त्म होने में भी। और जो GHQ हमला केस है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इमरान खान साहब के केसेस 0 पे खड़े हैं। 9 मई के 0 पे सिर्फ एक केस में चलान हुआ और वो भी 40% वो केस चला है, वो है GHQ हमला केस। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ ना कोई चालान पेश हुआ, ना कोई केस चला है। इसके पीछे क्या वजूहात है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताएंगे आइंदा आने वाली वीडियोस में, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बनी गाला के हवाले से एक इश्तिहार, नीलामी का इश्तिहार ज़ेरे गर्दिश था और है कि वहाँ पे कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नीलाम किया जा रहा है। अब नैब या इंतज़ामिया का ये दावा है कि वो बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम नीलाम कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में जो फ़र्क होगी, मुबैना तौर पर ये एलाज किया गया या इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की वो फ्रंट मैन के तौर पर उन्होंने बनी गाला के करीब जो है वो कुछ ज़मीन ली, जिसमें 240 या 48 कनाल और एक 405 कनाल 2 ज़मीनें थीं और इन ज़मीनों की बुनियाद पर वो केस लड़ा गया। अब जो नीलाम किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि हम बहरिया टाउन की वो प्रॉपर्टीज़ को नीलाम कर रहे हैं। केस जो लड़ा गया है वो ये है कि ये फराक गोगी के नाम है ये प्रॉपर्टीज़, और उस बुनियाद पर सज़ा भी दी गई कि आपके फ्रंट मैन ने ये सारा कुछ लिया है। तो ये कन्फ्यूजन समझ नहीं आ रही कि ये इंतज़ामिया नैब कर क्या रही है कि अगर फराक गोगी की हैं तो फराक गोगी की जो इश्तिहारी होने की बुनियाद पर आपने उनको जब नीलाम करना है,
या मलक रियाज के प्रॉपर्टीज़ कहकर नीलाम कर रहे हैं। लेकिन ख़बर आई थी कि इमरान खान साहब के घर को जो नीलाम किया जा रहा है, लेकिन वो ख़बर ना दुरुस्त है, ना किसी अदालत ने ऐसा ऑर्डर पास किया था। सिर्फ अल-कादर ट्रस्ट केस में ये ऑर्डर था कि जो अल-कादर ट्रस्ट है वो हुकूमती तहवील में ले ली जाए, उसके जितने मामलात हैं, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं था। उनको 14 साल और 10 साल कैद की 7 साल कैद की सज़ा जो है वो 14 साल इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसी पर जो है वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बनी गाला जो है वो जगह के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन थी। तो वो मामलात देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। आगे चलते हैं एजाज़ चौधरी और ज़रताज गुल, उनके हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में केस लगे हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट में जो एजाज़ चौधरी के हवाले से मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एजाज़ चौधरी जो पहले ही तकरीबन 26 बार की कैद काट चुके हैं, उनको 10 साल कैद की सज़ा हुई है। तो उनकी एक तो अपील एंटरटेन हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि वह पहले से कैद हैं, गिरफ़्तार हैं, और दूसरा उनको रिलीफ भी जल्दी मिल सकता है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ, उस पर नोटिस हो गए और उनकी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं उन पर भी नोटिस जारी कर दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। और अब जो है वो उस पर रिस्पॉन्स आएगा प्रोसिक्यूशन का और केस लगेगा, और उसके बाद पता चलेगा कि उनकी सज़ा मुअत्तल होती है या नहीं होती। आगे चलकर दूसरा जो केस है ज़रताज गुल साहिबा का, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा अहम है। उस केस में हुआ कुछ यूँ था कि ज़रताज गुल जो है उनकी जानिब से अपील फ़ाइल की गई, प्रोटेक्टिव बेल पेशावर हाई कोर्ट से ली गई, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया गया। तो आज जब केस शुरू हुआ तो अदालत ने पूछा कि ज़रताज गुल कहाँ पे हैं, तो बताया गया कि ज़रताज गुल नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ज़रताज गुल को पेश करें, उसके बाद हम अपील सुनेंगे। तो उनको पेश करने का मतलब यही है कि वो सरेंडर करेंगी, वो कैद हो, वो गिरफ़्तार होगी, वो जेल में जाएंगी और अपनी सज़ा जो है वो उस हवाले से पूरी करेंगी। तो अब देखना ये है कि उस मामले में क्या होता है। जो प्रेडिक्ट किया था हमने कि लाहौर हाई कोर्ट में ये हो सकता है, वही हुआ। क्योंकि अगर ज़रताज गुल को इस केस में रिलीफ मिल जाता तो ज़रताज गुल के बाद उमर अयूब और बाकी लोग भी उसी किस्म का रिलीफ लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करते। माजी में नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस आए थे तो वो इश्तिहारी थे और उनकी सज़ा भी मौजूद थी, लेकिन वापसी से कबल उनको पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 या 18 अक्टूबर 2023 को 24 अक्टूबर फिर 26 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत दी। और उसके बाद 31 अक्टूबर को ये कहा कि क्योंकि ये इस पे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं था ठीक, तो इसलिए ये केस ही नाकाबिल समाअत है। पहले हिफाजती ज़मानत दे दी, पूरा रिलीफ उनको मिल गया, सारा कुछ हो गया, तो कहा ये तो जो पटिशन थी ये नाकाबिल समाअत थी। बहरहाल जब सिस्टम आपके साथ हो, निज़ाम आपके साथ हो, प्रोसिक्यूशन आपके साथ हो, नैब, FIA, पुलिस, अदालत, हुकूमत सब आपके साथ हो ना, तो फिर एंटरटेन कर लेते हैं, एंटरटेन हो जाता है, बग़ैर सरेंडर किए एंटरटेन हो जाता है, तो रास्ते सारे निकल आते हैं। लेकिन निज़ाम आपके ख़िलाफ़ हो तो फिर आपको गिरफ्तारियां देनी पड़ती हैं, कैदें भुगतना पड़ती हैं। तो इस वक्त निज़ाम PTI के ख़िलाफ़ है, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, गिरफ्तारियां देनी पड़ेंगी, कैदें भुगतनी पड़ेंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।